साल था 1997। यही कोई जुलाई अगस्त का महीना था। दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप यानी एशिया में भयंकर आर्थिक संकट आया हुआ था। ये संकट थाईलैंड से शुरू हुआ और बाद में इसने लगभग पूरे एशिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद लोगों को लगा ऐसे तो नहीं चल पाएगा। फिर 1999 में जाकर G20 का गठन किया। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि इसमें 20 देश शामिल हैं। देश 20 नहीं है, देश 19 ही हैं। एक है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। शुरुआत में सदस्य देशों के वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंकों के गवर्नर इत्यादि मिला करते थे। देश विदेश का दौरा होता था, चाय पानी और बातचीत के साथ मामला निपट जाएगा। फिर आया 2007। 1997 में जो संकट एशिया तक था वो इस बार वैश्विक हो गया। अब घर के बड़ों ने तय किया कि निर्णय वो लेंगे। घर के बड़े मतलब यही 20 सदस्य देश यानी इनके प्रमुख, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बड़े इस लिहाज से कि दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं देशों में रहती है। व्यापार की बात करें तो 75% व्यापार इन्हीं देशों के बीच होता है। अकेले यही 20 लोग पूरी दुनिया की 85% जीडीपी संभाल रहे हैं। G20 को आप ऐसे समझिए, मोहल्ले में मम्मी और आंटियों का एक किटी ग्रुप है। किटी में बारी बारी से आयोजन की जिम्मेदारी सबके घर पर आ धमकती है। छोले चावल, रवे का हलवा और नींबू वाली चाय बनती है। ठीक वैसे ही G20 का हाल है। मतलब अपना कोई स्टाफ या सचिवालय नहीं है। सदस्य देश बारी बारी से अपने यहाँ बुफे लगवाते हैं। इस बार बुफे जो है वो अपने यहाँ लग रहा है 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में। किटी से ज्यादा और शादी से हल्का कम माहौल है। दिल्ली सज चुकी है, मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। इस G20 पर 50 तरह की हेडलाइनें हो सकती थी। मसलन मीटिंग में क्या होगा, किस चीज पर बात होगी, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ब्ला ब्ला। लेकिन आज उन सब पर हम बात नहीं करेंगे। तमाम गहमा गहमी के बीच अब ये क्लियर हो गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि वे क्यों नहीं आ रहे हैं और इससे इस मीटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, हम आज इस पर बात करेंगे। दुनिया के कई बड़े नेता इस बार मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन जिनपिंग गायब रहेंगे। 2012 में चीन में सत्ता में आने के बाद ऐसा पहली बार है जब जिनपिंग G20 की वार्षिक मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। टाइम मैगजीन ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि जिनपिंग के ना आने के पीछे कई कारण हैं। पहला तो आप ये समझिए कि भारत की तरह चीन में भी बेरोजगारी दर चरम सीमा पर है। दूसरा, वहां रियल एस्टेट में जो आर्थिक संकट है वो देश को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। साथ ही वहां सरकार और सेना दोनों में संदिग्ध अवस्था में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और विशेषज्ञों की माने तो जिनपिंग इन मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान देंगे और G20 के लिए प्रीमियर यानी किसी प्रधानमंत्री को भेज देंगे। ये अनुपस्थिति जितनी सॉफ्ट दिखती है उतनी है नहीं। मतलब ये कि इस बार बुफे दिल्ली में लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जिनपिंग वहीं जाते हैं जहां चीन का जलवा हो और उसी की तूती बोले। जैसा अभी महीने भर पहले वो ब्रिक्स में गए थे, यही माहौल SCO माने शंघाई सहयोग संगठन में भी रहता है। इन सब के बीच आबादी के लिहाज से नंबर 1 और नंबर 2 देश के मध्य सीमा को लेकर मची तनातनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि इससे होगा क्या? चीन G20 का इकलौता ऐसा देश है जिसने हाल के सालों में भारत द्वारा उठाए गए कई विषयों का विरोध किया है। G20 की अध्यक्षता जब भारत को मिली तो उसने थीम में वसुदैव कुटुंबकम जोड़ने का प्रस्ताव दिया। हालांकि चीन ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि चूंकि वसुदैव कुटुंबकम संस्कृत में है और संस्कृत UN की 6 आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है, इसलिए इसे नहीं जोड़ा जा सकता। और मीटिंग का सबसे बड़ा सार होता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी मुद्दों पर सभी देशों की एक सहमति बनना। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिनपिंग के ना आने से कुछ मुद्दों पर सबकी सहमति ना बने और बात G20 के अध्यक्ष देश यानी भारत पर आ जाए। इससे भारत की किरकिरी होगी। बहरहाल भारत का कहना है कि जिनपिंग की अनुपस्थिति से कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा और ज्वाइंट डिक्लेरेशन लगभग तैयार हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं पुतिन की। पुतिन का तो सीन ही अलग है।
पुतिन की पर्सनालिटी विख्यात के साथ साथ अब कुख्यात हो चुकी है। इंटरनेट युग इस चरम पर है कि दुनिया में लगभग बच्चा बच्चा पुतिन का नाम सुन चुका है। बहरहाल पुतिन भी इस बैठक से किनारा करेंगे। उनकी जगह आएंगे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। रूस ने बताया कि पुतिन बहुत बिजी हैं इसलिए नहीं आ सकते। हालांकि मामला कुछ और ही है। जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है, रूस इन सब चीजों से बच रहा है। पुतिन वहां नहीं जाते हैं जहां उन्हें बड़े बड़े नेताओं से आमने सामने मिलना हो, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से। हाँ, वो वीडियो कॉल से जरूर शामिल हो जाते हैं। रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन में हमले शुरू किए। यूक्रेन उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच चुका है। अब आईसीसी ने यूक्रेन में युद्ध अपराध को लेकर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। फिल्मी भाषा में कहें तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सबसे बड़ा सवाल, पुतिन के ना आने से क्या होगा? पुतिन के ना आने से बैठक में वेस्ट यानी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबदबा बढ़ जाएगा। जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं तो ये तो अमेरिका के लिए सोने पे सुहागे जैसा हो गया। हालांकि भारत ने यूक्रेन में रूसी हमलों का कभी वैसे विरोध नहीं किया है जैसे करना चाहिए था। हालांकि वेस्ट हमेशा से रूस को लताड़ने के मौके ढूंढता रहा है। अब मामला वहीं आकर फंसेगा। यूक्रेन को लेकर अगर कुछ प्रस्ताव हुआ तो भारत रूस सहित बाकी देशों को कैसे एक साथ लाएगा, यही देखने लायक।